शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए इसी कड़ी में हनुमान जी को भी याद करते चलें। इस विषम काल में हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपने इस सुंदर सत्संग के लिए। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी गटगटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद, आज 1 मई हम लोग श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं हमारे प्रिय आत्मन दैया जी जिनके द्वारा आयोजित ये व्याख्यान माला, गीता चिंतन माला जिसको कहा जाता है, हम लोग इसमें नाना प्रकार के शास्त्रों के माध्यम से चिंतन करते हैं। यथा नाम कार्यक्रम का गीता चिंतन माला, तो शास्त्रों के माध्यम से महापुरुष आपको अपनी दिव्य वाणी से अनुग्रहित करते हैं। उसी कड़ी में इस सेवक को भी मौका मिला है कुछ दिन चर्चा करने का। विषम काल है, आज 1 मई है, महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस। जैसा आप लोग जानते हैं 1960 तक बॉम्बे प्रदेश था और वो बॉम्बे प्रदेश 2 टुकड़ों में बटा, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो इसलिए आज 1 मई जो है 1960 से महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों दिवस मनाए जाते हैं 1 मई के दिन। तो इस प्रकार से ये सब सीमाएं बनती हैं, मनुष्य के अपनी सुविधा के अनुसार, भाषा के अनुसार तरह तरह से लोग अपने जीने की व्यवस्था करते हैं। तो
विषम काल है और इस विषम काल में जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ भयंकर हाहाकार मचा हुआ, विशेष करके जो है महाराष्ट्र में दो दो बार जो है इस प्रकार की भयंकर कोरोना वायरस की लहरें आ चुकी हैं और इस समय वर्तमान में भी चल रहा है लॉकडाउन। ऐसी विषम परिस्थिति में अलावा भगवान की शरण में जाने के हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और धन्यवाद है प्रेमपुरी जी के, श्री प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों को और हमारे विशेषकर गिरीश भाई जो है इस प्रकार से संचार माध्यमों का उपयोग करके संतों की वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं। और धन्यवाद है उन जो सेवारत कार्यकर्ता हैं जो इन सब वीडियोज़ को पूर्णतया एडिट करके आप तक पहुंचाते हैं, उनका परिश्रम है। तो सबका धन्यवाद करते हुए हम गीता चिंतन माला में हमने रामचरितमानस कई वर्षों से हमारा चल रहा है गीता चिंतन माला में, तो हमने इस बार भी गीता चिंतन माला में श्री रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह के प्रसंग को लिया है कि किस प्रकार से सती जी के देह त्याग के पश्चात जो है भगवान भोलेनाथ और माता भगवती पार्वती पुनः विवाह को प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके दो पुत्र हुए, गणपति और कार्तिकेय, जैसा आप लोग जानते हैं। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व आइए संकट मोचन हनुमान जी को याद कर लें, जिससे हमारा निर्विघ्न है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वर्तमान में भयंकर विषम काल व्यतीत हो रहा है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की प्रार्थना आवश्यक है, जैसा कि हम लोग हर बार गीता चिंतन माला के रामचरितमानस के पाठ में करते आए हैं। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग नित्य प्रति करेंगे, संकट मोचन को याद करेंगे और प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी नैया जो है पार करें। तो आइए बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शास्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मौद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। आइए संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हुए इस विषम काल में, जिस रामचरितमानस में
पूरी की पूरी मानस विषम परिस्थितियों का सामना करने वाले पात्रों से भरी हुई है। इसीलिए हमने श्री रामचरितमानस का ये प्रसंग लिया है। चिंतन माला है, गीता चिंतन माला, चिंतन करने का विषय है। ऐसे भयंकर काल में अध्यात्म हमारा किस प्रकार से साथी बनता है, जहाँ पर सब ज्ञान विज्ञान फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। ऐसे समय पर हमारे जो कथानकों के, लीला चरित्रों के पात्र हैं, किस प्रकार से उन्होंने असंभव कार्यों को संभव किया है, किस प्रकार से अध्यात्म प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करता है, यही हमारा चिंतन का विषय है। इसीलिए माता भगवती पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त किया। ऐसे दुर्लभ जो भोलेनाथ असंभव, जिनको प्राप्त करना संभव नहीं, किस प्रकार से माता भगवती ने उनको प्राप्त किया है और किस प्रकार उनका विवाह हुआ। और दूसरी तरफ जो हमारा प्रसंग प्रारंभ होता है कि किस प्रकार से माता भगवती का जो पूर्व जन्म था, श्री रामचरितमानस के अनुसार माता भगवती सती के रूप में जो है जानी जाती हैं। प्रथम विवाह भगवान भोलेनाथ के संग जब हुआ उनका, और इतनी तपस्या के पश्चात प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति जो उनके पिता थे, उनके यहाँ यज्ञ हुआ और यज्ञ में जाने के लिए माता भगवती लालायित हुई। बहुत सुंदर प्रसंग है वो भी अगर मौका मिला तो इस प्रसंग के बाद उस प्रसंग का भी हम लोग आस्वादन करेंगे, आनंद लेंगे। माता भगवती सती का जो प्रसंग है बहुत सुंदर, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है भगवान भोलेनाथ और उमा के संवाद के द्वारा की है। कि भोलेनाथ जो है राम कथा सुना रहे हैं और माता उमा जो है वो श्रवण कर रही हैं। तो वक्ता श्रोता इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता भगवती हैं। तो माता भगवती सती का मन लालायित हुआ और उन्होंने, जैसा आप लोग जानते हैं, भगवान भोलेनाथ ने यद्यपि मना भी किया, लेकिन फिर भी जो हमारा स्वभाव होता है यही दर्शाया गया। भगवान में और साधारण में क्या अंतर होता है। परमेश्वर तटस्थ होता है, वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, लेकिन साधारण मनुष्य विचलित हो जाता। और हमारे यहाँ इसीलिए उदाहरण किसी साधारण को नहीं, स्वयं माता भगवती को जो है उदाहरण बनाया गया है। माता भगवती उदाहरण बन गई हमारे आपके लिए। और सती जी ने जो है भगवान भोलेनाथ की अवहेलना की, उनकी आज्ञा का पालन न करते हुए अपने पिता का जो ममत्व था उनके अंदर जागृत हुआ। और विचार कौन था कि जब दूसरे हमारे पिता के यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ऐसा बारंबार विचार जब उनके अंदर आया और उन्होंने स्पष्ट अपने हृदय में जो है इस बात को धारण कर लिया कि मुझे जाना ही है। भगवान की अवहेलना, प्रभु को बिसराना इतना महंगा पड़ा, जिसकी कीमत आप लोग जानते हैं। माता भगवती को योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, ये कीमत चुकाई उन्होंने। परमेश्वर की अवहेलना, प्रकृति की अवहेलना जब भी हम करते हैं, देख रहे हैं आप वर्तमान में जो स्थितियां गुजर रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। किसी के जीवन का कुछ पता नहीं, कितने क्षण कौन जीने वाला है, कौन चला जाएगा। ऐसी विषम परिस्थितियों को किस प्रकार से माता भगवती के रूप में हमारे यहाँ कथानक दर्शाए गए हैं। भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन उनसे भी गलती होती है। कैसी गलती होती है? अपनी इच्छाओं को बलवती बनाकर भगवान की बात को साधारण समझकर उन्होंने ऐसा भयंकर कदम उठाया और पिता के घर में जाकर जब अपने अपमान को वो सहन नहीं कर पाई, जैसा आप सब जानते हैं, माता भगवती ने अपने शरीर का जो है परित्याग कर दिया योगाग्नि में। और भगवान भोलेनाथ को जब ये समाचार, यानी समाधिस्थ अवस्था में भगवान भोलेनाथ ने जब, वैसे तो कथानक में आता है नारद जी ने बताया, लेकिन वास्तविकता में भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और उनको तो परिणाम पहले से ही मालूम था। जब माता भगवती रुकने को तैयार नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि कुछ ना कुछ तो विशेष हुई है। वही
जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वैसाखा। तो जिस समय माता भगवती इस प्रकार से योगाग्नि में समा गईं और भगवान भोलेनाथ, देखो भगवती के जाने से क्रोधित नहीं हुए। जैसा कि हम जानते हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति क्रोधित हो जाता। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पति के स्वरूप को दर्शाया गया। अवहेलना करने पर भी भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण द्रव्यों सहित माता भगवती को उनके मैके यानी पिता के घर में भेजा, सामग्रियों सहित हैं, उनके जो सेवक थे उन गणों के सहित जो है भेजा। तो भगवान को क्रोध नहीं आया माता भगवती के अवहेलना करने पर, क्योंकि यही महानता है। महानता का मतलब ही यही होता है कि छोटी छोटी बातों को क्षमा कर देना और उनको साधारण समझ लेना। तो भगवान भोलेनाथ को इसमें कोई परेशानी नहीं थी कि माता भगवती पति के यहाँ जाएं। साधारण जीवन में देखा जाता है कि साधारण जो पति पत्नी होते हैं वो छोटी छोटी बातों में, नमक मिर्च में ही आपस में एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और अब तो तलाक हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को गुस्सा कब आया, भगवान भोलेनाथ क्रोधित कब हुए, जिस समय महाराज उनको जो है समाचार दिया गया कि माता भगवती ने योगाग्नि में जो है अपने शरीर को त्याग दिया है। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान भोलेनाथ ने अमित तेजस्वी, जिनको भिखारी समझता था, दक्ष प्रजापति अपने वैभव को देखकर भगवान भोलेनाथ को भिखारी समझते थे। इसी का नाम है अध्यात्म और संसार। देख रहे हैं आप स्थितियां क्या हो रही हैं महाराज। संसार और भगवान, तटस्थ परमेश्वर अपने आप में स्थित है। जगत का आवागमन स्वरूप आपको दिखाई दे रहा, हाहाकार मचा हुआ, कहीं शांति नहीं है। ऐसे अद्भुत निराले भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा के एक बाल को तोड़ा और उसको जमीन में पटक करके एक विशेष आकृति पैदा की, जिसका नाम उन्होंने दिया वीरभद्र। तो ऐसे जो वीरभद्र थे वो प्रकट हुए, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगी कि प्रभु, ये शक्ति है उस परमेश्वर की जो एक तृण में भी अपनी शक्ति को जागृत कर सकता है। तो भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। पर पहले भगवान भोलेनाथ को कोई परेशानी नहीं थी, न्योता भेजा नहीं भेजा, बुलाया नहीं बुलाया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब बात आ गई माता भगवती के शरीर त्याग की, तब महाराज भगवान को क्रोध आया। यही महापुरुषों की विशेषता। जग विध्वंस यज्ञ विध्वंस जाई तिनकीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जिसने जिसने जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ और माता भगवती का मजाक उपहास उठाया था, वैसा ही उसको फल दिया गया। और तुलसीदास जी कहते हैं, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कै होई। ओ यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। भय जग विदित दक्ष गति जो हुई, तो दक्ष की जो गति हुई ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध कथा है कि महाराज जो है उनका सिर काट दिया। और वीरभद्र के सिर काटने के बाद सबने प्रार्थना की, क्योंकि प्रजापति प्रजा के विस्तार के लिए ही ब्रह्मा जी ने प्रकट किए हैं, इसलिए उनका मरण संभव नहीं, इसलिए उनको बनाना ही पड़ेगा। तो बकरे का सिर लगाया गया, जैसा कि सब लोग उपहास बस कहते हैं कि क्योंकि बकरा जो है मैं करता है, इसलिए मैं के कारण, जो सांसारिक मैं के कारण ही ऐसी स्थिति आई। तो जस कछु शंभु विमुख कहे हुई। यहाँ पर तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं महाराज कि शंभु विमुख, भगवान भोलेनाथ यानी परमेश्वर के विमुख हो जाने पर ये गति जीव की होती है। ये हमको आपको सत्संग के माध्यम से, इसीलिए हम लोग जो है साधारणतया इस चौपाई को गाया करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग इसीलिए है कि महाराज हमारे अंदर का जो विवेक है, जो विचार शक्ति है, उसको हम जागृत कर लें, है ना। क्योंकि जब विवेकहीनता हमारे अंदर आ जाती, दक्ष प्रजापति को इतनी बड़ी शक्ति दी ब्रह्मा जी ने कि प्रजा का विस्तार करो, और उसका परिणाम ये हुआ कि सारे संसार में दक्ष प्रजापति का राज्य होगा, और अपने राज्य को देखकर वो प्रभु विमुख हो गए। भगवान भोलेनाथ को भिखारी समझने लगे और अपने आप को राजा समझने लगे। यही हम लोग करते हैं, और इसी चीज़ को यहाँ समझाने के लिए जो है ये तरह तरह के कथानक चरित्र जो है संसार में आते हैं। तो यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं इस इतिहास को आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं महाराज। पूर्ण रूप से सब लोगों को विदित है कि किस प्रकार से क्या क्या घटना घटित हुई, किस प्रकार से सिर बकरे का लगाया गया और फिर उन्होंने क्षमा मांगी, फिर भगवान भोलेनाथ का जो है भाग निर्धारित किया गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ को इन सब चीज़ों से, बाह्य आवरण से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। सब कार्यक्रम समाप्त हो गया, लेकिन जीव की जो गति होती है, जैसा भगवान ने गीता में कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। यानी जो जिसका मरण हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवो जन्म मृतस्य चा, और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी का नाम है आवागमन। और यहाँ पर साधारण को नहीं, असाधारण साक्षात नारायण शक्ति हैं, साक्षात परमेश्वरी हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर दूसरे जन्म के रूप में दिखाया गया। सती मरत हरिसन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यहाँ पर चूँकि तुलसीदास जी के आराध्य भगवान हरि हैं, भगवान श्री राम हैं, और माता भगवती सती का जो कथानक आता है उसकी हम चर्चा करेंगे कभी। तो उनके कारण ही उनको जो है इस प्रकार से अपने जन्म को छोड़ना पड़ा। लेकिन मरते समय, यानी अपने शरीर को छोड़ते समय, उन्होंने जो है भगवान से यही प्रार्थना की, हरि से, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कुछ और नहीं चाहिए, केवल शिव के पद का अनुराग। क्योंकि जो विवेक था जो नष्ट हो गया था, विमानों को सौंदर्य देख करके, बाह्य जगत के सौंदर्य को देख करके, हाँ, जो विवेक नष्ट होता है उसका परिणाम जो माता भगवती को यहाँ भुगतना पड़ा, इसी को कहते हैं विचार। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उनकी जो है बुद्धि का जो विवेक था वो जागृत हुआ, और उसका परिणाम उन्होंने जो मांगना चाहिए वही मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म मेरी भगवान में पदों, भगवान शिव भोलेनाथ के पद में रति हो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस विमानों में बैठी हुई देवियों को देख करके मैं व्याकुल होकर के अपने भोलेनाथ को भुला करके आई थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी दुर्गति हुई। अपने पिता के घर में कोई सम्मान नहीं मिला। तो पुनः माता भगवती ने जो है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की है, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ओते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो आपके मन की इच्छा होती है इस संसार में, प्रभु को वो पूरी करने में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी केवल हमको आपको है कि जो भोग हम भगवान से मांग के आए हैं, जब वो हमको प्राप्त होते हैं तब हमारे सामने समस्या आती है कि हम इसको भोगें कैसे। जैसा कि आप लोग देखते हैं, है ना, कि भोजन सामग्री बहुत है लेकिन खाने के लिए पेट में शक्ति नहीं है, और जिनके पास पेट में शक्ति भगवान ने दी है उनको जो है खाने के लिए पैसा नहीं दिया महाराज।
तो ऐसा जो ये भयंकर रूप इच्छाओं का दिखाया गया कि किस प्रकार से जो भी इच्छा करोगे पूरी होगी, लेकिन समस्या यही है कि महाराज वो सब कुछ देता है, लेकिन देने के बाद भी आपके संग ऐसा खेल खेलता है कि मनुष्य को समझ में नहीं आता कि ये मेरे किस जन्म के कौन से कर्मों का परिणाम है। तो यहाँ पर माता भगवती जो है दोबारा जन्म को प्राप्त हुई, और अब की बार जन्म उनका कहाँ हुआ, ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाए। और इसलिए माता भगवती ने जो है हिमांचल राज के यहाँ जन्म लिया और नाम पड़ा उनका पार्वती। जनमी पार्वती तनु पाई। पार्वती शब्द जो है पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती, तो पर्वत से जन्मने के कारण, पर्वत से जन्म लेने के कारण पार्वती शब्द आया। तो उत जब ते उमा शैल गृह जाई, और सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। जैसा कि महापुरुषों के संग होता है, दिव्य विभूतियों के संग होता है, वैसा ही माता भगवती के हिमांचल राज के घर में जन्म लेने पर वहाँ पर भी संपूर्ण हेमवती उमा जो है, हमारे यहाँ हिमांचल राज हेमवती जिनका नाम पड़ता, वेदोक्त नाम जो है, केन श्रुति में कथा आती माता भगवती की, जिसमें उनको उमा से और हेमवती से संबोधित किया गया तो वेदोक्त नाम है। तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब से उन्होंने जन्म लिया महाराज, तो राजा के जो उसका राज्य है उसमें सकल सिद्धि संपत्तिता, संपूर्ण सिद्धियां और संपत्ति वहाँ छाई हुई हैं। यानी हर चीज़ जो है क्योंकि महापुरुष दिव्य विभूति हैं, तो इसका परिणाम जो है वहाँ पर घटित होना ही होना है। संपूर्ण सिद्धियाँ वहाँ निवास करने लगी, संपूर्ण संपत्तियों का वहाँ निवास हो गया। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिमि भूदर दीने। जैसे ही माता भगवती ने, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही उसके संगी साथी होते हैं, तो जैसे ही एक तपस्वी ने जन्म लिया, वैसे ही महाराज वहाँ पर हिमांचल राज के यहाँ भी नाना प्रकार के साथ संत महात्माओं ने, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, गुजरात के एक बड़े प्रसिद्ध संत थे जिनको हम नरसी भगत के नाम से जानते हैं, नाम था उनका नरसिंह मेहता। तो ऐसे जो नरसिंह मेहता थे, उन्होंने जो है जब अपने गृहस्थ जीवन में भगवान को भजना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनके पास चारों तरफ महात्माओं का जो है निवास होने लगा, और दिन रात महात्मा लोग उनके यहाँ डेरा डाल के पड़े रहते थे, उनके लिए भोजन बनता था, भोजन करते थे। तो इसी प्रकार से माता भगवती ने जब जन्म लिया, तो महाराज हिमांचल राज के अपने आप वहाँ पर आके तरह तरह के तपस्वियों ने डेरा बना लिया, यानी आश्रम बना लिए। उचित बास हिमि भूधर दीने, और उन्होंने भी, हिमांचल राज ने भी, माता भगवती के पिताश्री ने भी जो है पूर्णतया उनका सम्मान किया, और वहाँ पर तरह तरह की भूमि की व्यवस्था करके उनको संतों को वहाँ पर निवास दिया। और जब माता भगवती ने जन्म लिया, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। जब से माता भगवती ने पदार्पण किया हिमांचल राज के यहाँ, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, जितने भी वहाँ द्रुम यानी वृक्ष थे, तरह तरह के पर्वत पर सुंदर सुंदर वृक्ष साफ पुष्प और फलों से भर गए महाराज, और चारों तरफ प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुत सारी मणियों की खाने, यानी किसी प्रकार की वहाँ कोई कमी नहीं। यही वैभव है, यही दिव्य विभूतियों का वैभव है महाराज। महामाया है, महामाया जहाँ पर हो तो साधारण माया का वहाँ प्रकट हो जाना कौन सी बड़ी बात है। सरिता सब पुनीत जल बाही,
खग मृग मधुप सुखी सब राई। ओ सहज बयरु सब जीवनि त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सरिता सब पुनीत जल बहाई। नदियों में सुंदर सुंदर जल, देखो कर्मों का ही फल होता है महाराज। माता भगवती तपस्वी थी, इसलिए नदियों का जल पुनीत हो गया, पावन हो गया। हमारे आपके कर्म कैसे हैं? हमने अपनी सारी नदियों को महाराज प्रदूषित कर दिया है। ऐसा विकट रूप हो गया नदियों का, काला काला जल हो गया महाराज। ये सब हमारे आपके कर्मों का परिणाम सामने दिखाई दे रहा है ना। जिस प्राण वायु के लिए हमारे लिए यहाँ पूरी व्यवस्था थी उपासना के द्वारा, आज देखो किस प्रकार से त्राही त्राही मची हुई है महाराज। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, जिसको हम प्राण वायु यानी ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऐसा जो भयंकर रूप है यहाँ पर, किस प्रकार से दिव्य आत्माओं का तपस्या, जो हमारे यहाँ जो विशेषता है उसका नाम है तपस्या। तपस्या के ये सब परिणाम हैं। जहाँ पर भी तप होगा वहाँ पर महाराज अपने आप स्वतः सब कुछ, और जहाँ पर लूट मार होगी तो वहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं महाराज। हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ, लूट मार करने में लगा हुआ, किसी को किसी के जीवन की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ महाराज दिव्य विभूतियों के तप का परिणाम आप देख रहे हैं। सरिता सब पुनीत जलु बहाई। देखिए कहाँ गई वो नदियाँ सब। अभी किसी भी नदी के तट पे जाओ, लगता ही नहीं है कि कभी इसमें इतना जल रहा होगा। तो ऐसा जलों से जो भरी रहती थी। खग मृग मधुप सुखी सब राई, और सहज बयरु सब जीवन त्यागा, और गिरि पर सकल करही अनुरागा। ये है महामाया के जन्म लेने पर जो प्रकृति है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम। उपनिषद कहता है ना, श्रुति कहती है कि जो इस माया का पति है उसका नाम है महेश्वर। और ये माया ही महाराज प्रकृतिम तो माया, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, यही माया है, ये प्रकृति जो है। हाँ, तो जिस समय महामाया का अवतरण हुआ तो ये साधारण माया महाराज किस प्रकार से खग मृग मधुप भौरे जो है सब सुखी हो गए महाराज, प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी साक्षात माता ने अवतरण दिया है। और सहज बयरु सब जीवन त्यागा। संपूर्ण जीवों ने आपस का जो बैर भाव था, जो देखा जाता है कि महाराज एक दूसरे के प्रति जो देश वृत्ति होती जीवों की, वो सब भूल गए, क्योंकि सबकी माता एक हैं, सबके पिता एक हैं। तो सब ने अपने अपने बैर भाव का परित्याग कर दिया। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का विशेष वातावरण, आपने आजकल तो हमारा तरह तरह के वीडियो आते हैं, देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे जीव जो दुश्मन हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, उनको पाला जाता है। और जब वो बड़े होते हैं तो बिल्ली कौआ कुत्ता सब एक साथ रहते हैं महाराज, तोते भी और बिल्ली भी, है ना। तो सब एक दूसरे के संग रहने लगते हैं। जब आप उसमें एक प्रेम का बीज बो दें, कहीं पर अगर प्रेम का बीज बो दिया जाता तो संपूर्ण वैर भाव समाप्त हो जाता है। और गिरि पर सकल करही अनुरागा, और सभी का जो है हिमाचल राज से जो है विशेष प्रेम हो गया महाराज। और सोह शैल गिरिजाग्रह आए, और जिमि जनु राम भगति के पाए। तुलसीदास जी, इसी का नाम है भक्ति सराबोर। जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की महाराज, उस समय भक्ति से सराबोर थे, डूबे हुए थे। देखो, सोह शैल और गिरिजाग्रह आए। जिस समय माता भगवती पार्वती जी पर्वत राज हिमाचल के यहाँ से जन्मी, तो उन पर्वतों में महाराज विशेष प्रकार की शोभा हो गई। कैसे? जिमि जनु राम भगति के पाए। जैसे जो है कोई भक्त, हाँ,
राम भक्ति को प्रा करके जिमि जनु राम भगति के पाए। जैसे ही कोई राम का भक्त, परमेश्वर का भक्त और उसको राम की भक्ति मिल जाए तो महाराज उस राम भक्ति में सराबोर हो जाता। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं माता भगवती जिस दिन से महाराज वहाँ पर जन्म लेकर पुनः पुनः आई हैं तो महाराज वहाँ पर चारों तरफ शोभा का जो है भंडार हो गया। ऐसा लगता है हाँ विशेष कोई जो है वहाँ पर अवतरण हुआ। और नित नूतन मंगल गृहतासु और ब्रह्मादिक गावहीं जसु तजासु। नित्य निरंतर महाराज, क्योंकि जहाँ पर मंगला ने जन्म लिया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। नाम ही जिनका मंगला है महाराज, ऐसी जो मंगला हाँ नित्य नूतन मंगल जो है करने वाली हैं, जब से उन्होंने महाराज हिमांचल राज के यहाँ जन्म लिया उनका मंगल ही मंगल हो गया। देखो यहाँ एक विशेष चीज़ है, दक्ष प्रजापति के यहाँ भी माता भगवती ने जन्म लिया था और हिमांचल यहाँ के यहाँ भी जन्म लिया महाराज। दोनों ने पुत्री का सुख दिया, लेकिन इस बार माता भगवती ने जब जन्म लिया तो अब की बार माता भगवती के जन्म की विशेषता ये है कि वहाँ पर जो हिमांचल राज की स्थिति दर्शाई गई है वहाँ पर अहंकार नहीं है, और उसका परिणाम है राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ जब जन्म लिया माता सती के रूप में तो उनके यहाँ महाराज अहंकार का बड़ा भयंकर साम्राज्य छाया हुआ था। तो ऐसा दो जगह अलग अलग रूप दर्शाए गए हैं महाराज, दो पिताओं के अलग अलग रूप हैं। और यहाँ पर चूंकि अहंकार नहीं है इसलिए मंगलों की वर्षा हो रही महाराज। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। हाँ नित्य मंगलोत्सव हो रहे हैं महाराज हिमांचल राज के यहाँ, और ब्रह्मादि जो है ब्रह्मादि भी जो है जिसकी यश को गाते हैं ऐसे महाराज विशेष है ना। क्योंकि ये अंतर है, हमारे कर्मों का जो फल है वो यही है, क्योंकि कर्मों के फल का जो परिणाम हम देखते हैं कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति भोलेनाथ को ब्याह दिया, सती को बहुत सहज ब्याह दिया है ना, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, उनको जो है अपने धन वैभव के ऊपर ज़्यादा विश्वास था, जैसा आप वर्तमान में देख रहे हैं अहंकार के कारण है ना आदमी को लगता है। लेकिन देखिए एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसने महाराज क्या गरीब क्या अमीर, ना राष्ट्रपति छोड़ा, ना महाराज वैज्ञानिक, ना डॉक्टर, ना पूंजीपति, किसी को भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है, ना गरीब ना अमीर, किसी को बकसता नहीं है। तो उसके लिए सब बराबर है। ये हमारे आपके मति भ्रम है कि मैं अमीर हूँ, मैं बड़ा भारी, हाँ जिसको साधारण भाषा में कहा 30 मार्खा हूँ, तो 30 मार्खा नहीं बनना चाहिए है ना। 30 मार्खा बने दक्ष प्रजापति महाराज, बहुत बड़े जो है अपने आप को हाँ संसार के रचयिता मान बैठे महाराज, ब्रह्मा जी से भी आगे समझने लगे अपने आप को। इसका परिणाम ये हुआ कि दक्ष प्रजापति को माता भगवती को खोना पड़ा और श्रापित होना पड़ा, बकरे का सिर लगाना पड़ा महाराज। लेकिन दूसरी तरफ हाँ माता भगवती जब ना हिमांचल के घर में जन्मी महाराज, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का एक सादा तपस्वियों को जगह देने वाले हिमांचल राज तपस्वियों को बसा रहे हैं माता भगवती के प्रकट होने पर, तो ऐसा अहंकार रहित जीवन होने के कारण नित नूतन मंगल ग्रहतासु, यानी जब आप प्रकृति की सेवा करते हैं तो प्रकृति आपकी सेवा करती है। तो इसीलिए नाम भगवती का एक नाम मंगला, सबका मंगल, सर्व मंगल मांगल्ये। तो ऐसी मंगल करने वाली माता भगवती जो है जब प्रकट हुई तो ब्रह्मादियों ने जो है जिनका यश गाया महाराज हिमांचल राज का, उनके प्रकट होने पर जब नारद जी को पता चला, हमारे यहाँ के विशेष चरित्र हैं नारद जी, और नारद समाचार सब पाए कौतुक कहीं गिरि गे हसिधाए। क्योंकि नारद जी का तो काम ही यही है महाराज कि भक्तों को भगवान से मिलाना और राक्षसों को जो है उनकी दुर्गति से मिलाना, यानी जो जैसा जिनकी रही भावना जैसी, तो जिनकी जैसी भावना नारद जी उनको उसी से मिला देते हैं।
राक्षसों को भगवान से द्रोह है, इसलिए उनका नाश करने पहुंच जाते हैं। भक्तों को भगवान से प्रेम है, इसलिए भगवान से मिलाने के लिए, ध्रुव को मिलाने के लिए महाराज नारद जी आ गए हैं और गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। और इसका परिणाम ये हुआ कि 6 महीने में एक छोटे से बालक ने भगवान को प्रसन्न कर लिया और चतुर्भुज नारायण को प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद को भगवान से मिलाने वाले नारद जी, इसी प्रकार से माता भगवती को पुनः भगवान भोलेनाथ से जोड़ने के लिए उनके हृदय में जो संचार हुआ तो नारद जी महाराज जो है उनके दर्शनार्थ वहाँ पर उपस्थित हुए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गे हसिदाए। अनायास, क्योंकि संत बड़े सरल चित्त होते हैं महाराज, उनको कोई ड्रामा नाटक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही खेल खेल में, कौतुक खेल खेल में महाराज हिमाचल राज के यहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं कि चिट्ठी भेजी फिर बोले मेरा अरेंजमेंट करो बहुत बढ़िया है तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं महाराज। भी नारायण नारायण बीना बजाते हुए शहर राज के यहाँ पर पहुँच गए। और जैसा कि हमारे यहाँ अतिथि सत्कार का नियम है, हमारे जो है हिमाचल राज ने देवर्षि नारद का जो है आओ भगत की महाराज। शैलराज बड़ आदर कीना, और पद पखारी बर आसन दीना। स्वागत हुआ नारद जी का। तो नारद जी ने स्वागत के किस प्रकार से स्वागत हुआ, किस प्रकार से आगे जो है कथा चली, इस प्रसंग को हम लोग कल यानी 2 तारीख को बढ़ाएंगे। आज 1 मई महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस, और जो विश्व में जो चीज़ जिसको हम लोग मजदूर कहते हैं तो श्रमिक दिवस भी है आज। तो क्योंकि जिनके बगैर संसार संभव नहीं है चलना, क्योंकि बिना श्रमिकों के बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ, घर, मकान, दुकान कुछ भी चलता नहीं है। तो आज श्रमिक दिवस भी है। सबको सबके अपने अपने दिवसों के लिए बधाई। और आइए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, क्योंकि सब कुछ एक है, खाली हमारे जगत व्यापार के लिए ये भेद बनाए जाते हैं, सीमाएं बनाई जाती हैं, बोली भाषा के हिसाब से सीमाएं बनती हैं। तो आइए जो है टुकड़ो जी महाराज का एक बहुत सुंदर भजन है, आज इस महाराष्ट्र दिवस पे जो है उसका आनंद लीजिए। हर देश में तो, हर वेश में तो, हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा, तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा, हर खेल में मेल में तू एक ही है, हर खेल में मेल में तू एक ही है, हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कैसे एक ही जल कितने रूपों में किस किस नाम से बदल जाता है, लेकिन है जल यही। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल हो करके, सागर से उठा बादल बनकर, जल उठा बादल बन गया, उसका नाम बादल पड़ गया उसी जल का जो सागर में जल था। बादल से फूटा जल हो करके फिर से जल बन गया। और फिर क्या हुआ, कहीं नहर बना नदिया गहरी, कहीं उसका नाम नहर पड़ गया, कहीं उसका नाम नदी पड़ गया। कहीं नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब दूसरा रूप, जो मिट्टी का अणु परमाणु जिसको हम लोग कहते हैं, मिट्टी से अणु परमाणु बना, इस दिव्य जगत का रूप मिलिया। एक एक कण बनकर इतनी बड़ी पृथ्वी बन गई महाराज। मिट्टी से अणु परमाणु बना, इस दिव्य जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। वही मिट्टी के कण कहीं पर्वत बने, कहीं पेड़ बने, लेकिन एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, यह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दृश्य दिखाया है जिसने, ये है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे और तो कोई नहीं, टुकड़ा कहे और तो कोई नहीं, बस तू और मैं सब एक ही है। सब कुछ एक है, उस एक के अलावा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये गुरुदेव की शरण में जाकर ही जाना जा सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, वो राम, वो परमेश्वर, वो भोलेनाथ नाम अलग हैं, वो परमेश्वर एक है, और उसकी शरण में जाना ही हमारे कल्याण का एकमात्र रास्ता है। तो इस चर्चा को हम आगे कल बढ़ाएंगे। आप सब लोगों के लिए विशेष विशेष प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।